भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा पब्लिक में यह अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि भारत ने और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर के एक बहुत बड़ी डील साइन कर ली है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील के रूप में दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है। तस्वीरें बाहर आती हैं कि हम लोगों के बीच में यह डील होने को 26 जनवरी को ही हो चुकी थी। आज इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है। टेक्निकली ऐसा हो सकता है कि 26 जनवरी के दिन भारत में ऑलरेडी एक बड़ा इवेंट था। 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड थी और इस बीच में उस तरह की खबरें आती तो रिपब्लिक डे परेड का जो त्योहार का जो काम है, अक्सर कहते हैं ना नेशनल हॉलीडे वाले दिन अगर बात बात व्यापार की हो रही है तो चलिए अगले दिन की तरह से बात निकाल दी। 27 को 27 से मिला करके एकदम प्रबलता के साथ ये सारी बातें लिख दी गई। ठीक है, यहां पर फिर एक दूसरे को धन्यवाद ज्ञापित होने के वीडियो बाहर आते हैं। इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा इसको ट्रेड डील करार दिया जाता है, सुखद संयोग करार दिया जाता है। 27 देशों के साथ एक साथ 27 तारीख को ट्रेड डील कर दी गई। इस बात को उर्सुला वॉन डेन जो कि रिप्रेजेंट करती थी यूरोपियन यूनियन को, उन्होंने अपनी तरफ से भारत को धन्यवाद दिया। अब यूरोपियन कमीशन की भी साइट पर आप इस सारी जानकारी को देख सकते हैं। ये उनकी वेबसाइट है जहां पर इन्हें इस तरह से रिप्रेजेंट करते हुए दिखाया गया कि उन्होंने भी इसे बहुत बड़ी डील के रूप में एक्सेप्ट किया है। अच्छा, दूसरा क्या है, यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की ये ट्रेड डील एक और रास्ते को खोलेगी जिसका नाम है आईएमसीए। भारत के साथ में मिडल ईस्ट को लेकर के आईएमईए, भारत के साथ में इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी कभी बाइडेन जिक्र किया करते थे। अब यहां पर अगर यूरोपियन यूनियन बन जाता है तो देखिए भारत के साथ ऑलरेडी यूएई के साथ भारत के बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध हैं। यूएई के बाद में सऊदी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और सऊदी के बाद में फिर इधर जॉर्डन और इजराइल और इसके बाद सीधा यूरोप। तो आने वाले समय में हो सकता है कि यहां पर एक ऐसा ट्रेड रूट बन जाए जो कि व्यापार को बहुत गति दे सके। अभी जो आता है सामान वो स्वेज कैनाल होते हुए निकलकर लाल सागर से होते हुए आता है ना। आने वाले समय में इस रूट को अगर ट्रेन से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो यहां पर एक बहुत बड़ा रूट बनकर आएगा हाइफा पोर्ट होते हुए। इसका भी जिक्र यहां पर हुआ। कुल मिलाकर के भारत ने एक बड़ी डील की है जिसके फिगर्स में 25% जीडीपी को कवर करना एक बड़ी जानकारी है। अब सवाल है कौन किसको कितना माल अभी बेचता है। बात की जाए तो भारत से ईयू को 6.9 लाख करोड़ का निर्यात होता है और ईयू से भारत को 5.5 लाख करोड़ का। तो भारत ज्यादा निर्यात करता है। इसका मतलब लगभग कितना हुआ ये 0.6 लाख करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ के आसपास भारत ईयू से व्यापार करके कमाता है। और जब भारत व्यापार करके कमाता है और ये लंबा करियर बढ़ता चला जा रहा है, भारत जब इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो $77 बिलियन के अराउंड ऑलरेडी खड़ा हुआ है। ये एक्सपोर्ट बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच का व्यापार $200 बिलियन तक जाने की बातें हो रही हैं। ऐसे में मेडिकल सर्जिकल उपकरणों पर 90% सामान टैक्स फ्री होना, खाद्य उत्पादों पर लगने वाला शुल्क घट जाना, यूरोपीय देशों की शराब पर 150% जो टैरिफ लगता था अब वो 20 से 30% रह जाएगा, बियर पर शुल्क 50% रह जाएगा, स्पिरिट पर 40% रह जाएगा। ये वो फिगर्स हैं जिससे ये पता चलता है कि दोनों देशों के बीच में कौन से सामान ऐसे हैं जो फायदे में होंगे। ठीक है, यहां पर कार और मशीनों के बारे में बात करें तो यूरोपियन कार भारत में हर साल अब 2.5 लाख बिक सकेंगी। बड़ा नंबर होता है। ऑडी बीएमडब्ल्यू जैसी जो गाड़ियां हैं, मर्सिडीज जैसी जो गाड़ियां हैं, उनका 2.5 लाख अगर कोटा तय कर दिया गया है और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी को धीरे धीरे घटाकर 10% तक कर दिया जाएगा, यह दर्शाता है कि अब वो गाड़ियां भारत में बहुत सस्ते दामों पर मिलने लगेंगी। इतना सस्ते कि वो भारत की जो ब्रांड ऑलरेडी सर्वाइव कर रही हैं उनको कॉम्पीट करेंगी, क्योंकि ऑलरेडी वो एक प्रेस्टीज कैरी करके चलती हैं, ब्रांड वैल्यू कैरी करके चलती हैं। मशीनरी पर लगने वाला 44% तक का टैक्स और रसायनों पर लगने वाला 22% टैक्स लगभग खत्म हो जाएगा। और तो और जो फाइटर जेट्स हैं या फिर अंतरिक्ष से जुड़े हुए जो सामान है उन पर भी टैरिफ को घटा दिया जाएगा। तो एविएशन सेक्टर में बहुत फायदा होगा। भारत चूंकि दुनिया का तीसरा बड़ा कार मार्केट है और ऐसे में विदेशी कंपनियों का भारत के अंदर 4% तक योगदान है, ऐसे में टैक्स घटने पर अब विदेशी कंपनियों की गाड़ियां भारत में ज्यादा बिकने लगेंगी, जिससे भारत में बाजार कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। साथ ही साथ भारत के कपड़े, जैम्स, ज्वेलरी, फुटवियर, चमड़ा, हस्तशिल्प, इन सेक्टर्स को भी अब बड़ा फायदा होगा, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स अब यूरोपियन बाजार में लगभग जीरो टैरिफ के ऊपर बिक पाएंगे, क्योंकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह है। यहां पर डायरेक्ट एंट्री होगी 2 ट्रिलियन इंडस्ट्रियल मार्केट के अंदर। प्रेफरेंशियल एक्सेस होगा इंडियन इंजीनियरिंग गुड्स का बाजार के अंदर। इंडियन इनोवेशन को किस तरह से फायदा मिलेगा? भारत $300 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट कर रहा है 2030 तक।
परिणाम निकलेगा कि भारत का जो एमएसएमई सेक्टर है वो बहुत तेजी से महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्यों में बहुत ग्रो करने लगेगा। जहां तक बात हो जेम्स एंड ज्वेलरी की, 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला है जेम्स एंड ज्वेलरी को। हाल ही में अगर आपको पता हो तो अमेरिका में हम बहुत ज्यादा जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते थे। टैरिफ के चलते भारत का जैसे सूरत जैसे जो बड़े हब हैं, इन्हें बड़ा नुकसान होने लगा था। लेकिन अब यहां से ड्यूटी फ्री एक्सेस यूरोप में होने लगेगा, तो ये बड़ा बाजार भारत के लिए खुलकर आएगा, जिससे $79 बिलियन के प्रीमियम मार्केट के अंदर भारत की एंट्री हो पाएगी। ये बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। टेक्सटाइल और अप्रैल के अंदर बात करें तो जीरो ड्यूटी हो जाएगी 100% लाइंस पर, और मतलब इस तरीके से, और जिससे डायरेक्ट एक्सेस होगा $263 बिलियन के ईयू के टेक्सटाइल मार्केट के अंदर। साथ ही साथ अगर लेदर फुटवियर की बात करें तो 17% से 0% कर दिया गया है। ऐसे में भारत $100 बिलियन का जो ईयू का लेदर मार्केट है उसमें एंट्री कर जाएगा। मतलब एक प्रकार से भारत निश्चित ही बहुत सारे अनटैप्ड एरियाज को अब टैप कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात है, भारत के लेबर इंटेंसिव जो क्षेत्र हैं जैसे टेक्सटाइल, फुटवियर, इनमें रोजगार की अपार संभावनाएं, चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी, इनमें रोजगार की संभावनाएं यूरोपियन कंटेक्स्ट में बढ़ने लगेंगी। इसी के साथ साथ एक डेलीगेशन ने रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की, और रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद में ये जो बात कॉमन चर्चा निकल कर आई कि डिफेंस डील भारत और यूरोपियन यूनियन को एक दूसरे के नजदीक लेकर आएगा, और जिससे 2024 में भारत ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन किया था और 25,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया था। तो आने वाले समय में ईयू के साथ में हमारी डिफेंस डील होने के चलते यूरोपियन यूनियन से बहुत सारी कंपनी देश में आकर के पैसा लगा सकेंगी। एफडीआई भारत के अंदर आसानी से आ पाएगा। चुनौतियां भी हैं, लेकिन चुनौतियां क्या हैं? जो टैक्स कम हुआ है उससे हमारी घरेलू कंपनियों को विदेशी कंपनियों के साथ चुनौती मिलेगी। दूसरा, भारत के प्रोडक्ट्स अगर यूरोप में बिकने जाते हैं तो यूरोप के ना पर्यावरण को लेकर बहुत सख्त नियम है। सख्त से मतलब उनका कहना है कि अगर लोहा आपके देश से आ रहा है और उस लोहे को यानी इस्पात को, स्टील को बनाने में कार्बन जला है, कोयला जला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला होगा। जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला है उस हिसाब से हम टैक्स लगाएंगे, क्योंकि वो कार्बन टैक्स बोलते हैं। हालांकि उस पर अभी ट्रेड डील के अंदर कोई चर्चा नहीं हुई है, उसे बाद के लिए रखा गया है। लेकिन भारत के लिए कॉम्पिटिटिव फील्ड अभी भी बचा है। इसी के साथ साथ यूरोप में लेबर लॉज बहुत सख्त हैं। अगर किसी काम के अंदर चाइल्ड लेबर का केवल शिकायत कर दिया, किसी फर्जी एनजीओ ने घुस करके कह दिया साहब आपके तो इस माल में लेबर लॉ लगाए, मतलब चाइल्ड लेबर लगाए, वो एक्सपोर्ट को रोक देते हैं, मतलब इंपोर्ट को रोक देते हैं कि नहीं चाहिए सामान। नियमों को लेकर उनके यहां बहुत सख्ती है। जैसे भारत के अंदर जिस तरह से जेनरिक दवाओं का बाजार है, भारत के अंदर दवाओं की फॉर्मूले को जेनरिक तरीके से प्रोड्यूस करके सस्ती दवाएं बचती हैं, उनके यहां पर बहुत ज्यादा कॉपीराइट जैसी जो चीजें हैं, ट्रेड फॉर्मूले को लेकर के वो बहुत सख्त हैं। और इसी सख्ती के चलते भारत के साथ आने वाले समय में कानूनी दिक्कतें हो सकती हैं। देखना होगा दोनों एक दूसरे की कितनी जरूरत समझ पाते हैं। लेकिन उसी तरह यूरोपियन यूनियन की भी चुनौतियां कम नहीं है। उनके यहां पर अब वैसे भी बाजार अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, अमीरी की तरफ तो बढ़ रहे हैं लेकिन बुढ़ापे जा रहे हैं। ऐसे में सर्विस सेक्टर में भारत के लोग बहुत अगर एंट्री करेंगे तो वहां रोजगार के संकट लोगों को पैदा होंगे। साथ ही साथ भारत का सस्ता माल वहां पहुंचेगा तो बाजार में उनका जो लोकल प्रोडक्शन है भारत के चीप क्वालिटी के सामने नहीं टिक पाएगा। भारत जो सस्ता माल वहां प्रोड्यूस करके पहुंचाता है, भारत ऑलरेडी सस्ता माल बनाते बनाते चाइना के जितना सस्ता माल प्रोड्यूस करने लगा है। तो ऐसे में अब उनके यहां पर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनको चुनौती देगा। दोनों के लिए कुछ चुनौती और कुछ अवसर जरूर है। भारत ने समझदारी से डेयरी सेक्टर को दूर रखा है। आपको याद होगा ना, पिछली बार भी जब हम अमेरिका के केस में बात कर रहे थे तो अमेरिका भी हमसे डेयरी प्रोडक्ट के लिए एंट्री चाहता था। उसका मानना था कि नहीं, हम आपके यहां पर और वो दूध भेजेंगे जिसके अंदर मतलब गाय जिसको मीट खिलाया गया है उसका दूध हम आपके देश में भेजेंगे। भारत ने कहा हम डेयरी प्रोडक्ट्स में किसानों से जुड़ा मामला है, किसी भी देश का मामला हम एंट्री नहीं करने देंगे। एफटीए से अक्सर हम एग्रीकल्चरल चीजों को दूर रखते हैं कि भाई सस्ता माल बना के हमारे देश के किसानों के साथ चुनौती मत करना। इस बार भी यही हुआ, हमने डेयरी सेक्टर को एफटीए से दूर रखा है। कुल मिलाकर अमेरिका को यहां से एक संदेश दे दिया है कि जब तुमसे नहीं किया था तो किसी और से भी नहीं किया, उनसे नहीं किया तो तुमसे भी नहीं करेंगे। अब तुमको ट्रेड डील करनी है या करनी है, नहीं करना है तो मत करो, ठीक है साहब। अब ऐसे में अमेरिका निश्चित ही चिढ़ेगा, लाजमी है। भारत जिस समय ट्रेड डील कर रहा था वहां के वाणिज्य मिनिस्टर जो हैं या कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो बोलना शुरू करते हैं कि देखिए कैसा हो रहा है, हमने तो यूरोप के लिए इंडिया पर टैरिफ लगाए थे कि तुम्हारे लिए देखो यूरोप क्या बोलते हैं, इंडिया रशिया से तेल खरीदता है, तुमको सस्ता तेल बेच देता है, तुम लोग उसके साथ टैरिफ क्यों नहीं लगाते हो? हम तो टैरिफ लगाए थे, ये जाके ट्रेड डील कर लिए। अरे तुम अकल के बुद्धुओं, तुमको ये समझ में आने वाली बात है कि भारत ने ट्रेड डील की है, तुम्हें असल में यूरोप से हितैषी नहीं होना था, तुम्हें तुम्हारा सिक्का कायम रखना था
ताकि भारत रशिया से तेल खरीदना बंद करे। यूरोप का तो तुम केवल नाम ले रहे थे कि हम यूरोप को बचाने के लिए यह सब कर रहे हैं। तुम्हें असल में वेनेजुएला कब जाना था? तुम्हें तेल पर एक सत्र कंट्रोल दुनिया पर रखना था। तुम्हें चाहिए था कि यूरोप तुम्हारे लिए केवल बाजार रहे, और एक ऐसा संगठित बाजार रहे कि वो ना रशिया जाए, ना चाइना जाए, ना इंडिया जाए, वो केवल अमेरिका की तरफ देखें। लेकिन तुम्हारी अति महत्वाकांक्षा ने जब ग्रीनलैंड पर नजर डाली तो यूरोप सतर्क हो गया, और यूरोप का सतर्क होना अब तुम्हें अखर रहा है। यूरोप इसीलिए तुमसे अलग होकर के निकल गया। ये इनके बयान हैं, निकल करके आए थे स्टॉक मॉरिसन के, लेकिन स्कॉट बेसेंट के। इन बयानों से साफ उनकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर होती है। इसी बीच में एक और बयान वायरल होता है अमेरिका के अंदर। ट्रंप की ही पार्टी से एक सीनेटर है जिनका नाम टेड क्रूज है। उनका मतलब बयान आता है कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है अमेरिका में, जिसमें यह पता चलता है कि ट्रंप से यह कहा गया था कि अगर आप इंडियन गुड्स पर इतना टैरिफ लगाएंगे तो आपके यहां सामान बहुत महंगे हो जाएंगे। और अमेरिका में सामान महंगे होने का मतलब है कि वहां पर मिड टर्म इलेक्शन अभी नवंबर 26 में होंगे, जिसके माध्यम से वहां के सांसद यानी सीनेटर्स के चुनाव होते हैं। अगर भारत जैसे देश जो कि सस्ता माल अमेरिका में बेचते हैं, आपने बहुत टैरिफ लगा दिया, तो अमेरिका की महंगाई बढ़ जाएगी। अमेरिका की महंगाई बढ़ी तो रिपब्लिकन्स चुनाव में जीत नहीं पाएंगे, और जीत नहीं पाएंगे तो अपोजिशन के यानी कि बाइडेन वाली पार्टी के डेमोक्रेट्स जो हैं वो बड़ी मात्रा में सीनेट में आ जाएंगे, और अगर वो आ गए तो तुम पर आए दिन महाभियोग लगाएंगे, तुम काम नहीं कर पाओगे। तो टेड क्रूज को एक बार भगा दिया था ट्रंप ने अपनी समिति में से कि तुम बकवास कर रहे हो, निकलो यहां से। लेकिन उसी मीटिंग के अंदर का एक बयान वायरल होता है जिसमें पता चलता है कि इसमें असल दिक्कत जेडी वैंस कर रहा है। जेडी वैंस चाहता ही नहीं है कि भारत के साथ ट्रेड डील हो। ये क्या कहानी है समझ नहीं आ रहा है। पहलगाम के समय पर ट्रेड वो यहीं बैठा हुआ था, हो सकता है कि उसका भारत ने कहना ना माना हो, उसका वो मुंह फुलाया बैठा हो। अब पता नहीं क्या कहानी चल रही है, नाराज हो ही जाते हैं लोग बाग, है ना। तो ऐसे में पता नहीं क्या कहानी है, बट हाँ, इसका एक बयान फिलहाल के लिए निकल रहा है। पर जो भी है, किसी व्यक्ति की निजी नाराजगी से दुनिया के व्यापार अगर प्रभावित होने लगे तो ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी होगी, जियोपॉलिटिकल इमेच्योरिटी होगी। खैर, ट्रंप के साथ भारत के ट्रेड डील होंगे या नहीं, लेकिन इस बीच में हमने ये ट्रेड डील तो कर लिए। अमेरिका के साथ नेगोशिएशन चल रहे हैं। तस्वीर परसों की है, अमेरिका का एक कांग्रेशनल डेलीगेशन इंडिया आकर के हमारे विदेश मंत्री से मुलाकात करके गया है। मुलाकात की तस्वीरें बाहर आती हैं। उम्मीद की जाती है कि ट्रेड डील हो जाएगी। हालांकि अमेरिका से ट्रेड डील ना होने का भारत को नुकसान जरूर हो रहा है। भारत के एक्सपोर्ट्स घट रहे हैं। 56,000 करोड़ का अक्टूबर में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो रह गया है, और माना जा रहा है कि भारत को अमेरिका से एक्सपोर्ट कम होने पर, क्योंकि ट्रेड डील में टैरिफ का बड़ा योगदान है, 50% टैरिफ लगा है, तो ऐसे में हमारे एक्सपोर्ट बाधित हो रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि यूरोपियन यूनियन से हुई ट्रेड डील अमेरिका को कंपनसेट कर पाएगी, लेकिन भारतीय निर्यातकों को नया बाजार तलाशने में समय तो लगेगा। तो 2026 थोड़ा तंग रह सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ जब तक ट्रेड डील नहीं होती है तब तक भारत को यूरोपियन यूनियन के बाजार बनाने में समय लगेंगे, है ना। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताएं। देखते हैं कि कल बाजार कैसा रहता है। उम्मीद है सबको है। बाजार में जो भी रेस्पॉन्सेज आएंगे आप सभी को बताएंगे। मैं फिर से एक बार बता दूं, आप सबने जो हमारी इस पुस्तक को इतना प्यार दिया, जिन लोगों ने, जिन मित्रों ने अपनी मैपिंग की इस पुस्तक को अपने पास मंगाया, ऑर्डर किया, फर्स्ट डे में ही हमारे पास जो ऑर्डर थे वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, इसलिए आपकी डिलीवरी में थोड़ा समय लग रहा है इस पुस्तक की में। अगर आप में से कोई भी साथी आज भी ऑर्डर करते हैं, हम 7 दिन में आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कृपया करके कॉल सेंटर्स पर कॉल करके आप परेशान ना हो। हम ऑलरेडी आपके ऑर्डर्स के साथ अवगत हैं, और हम आप तक उसे पूरी तरह जिम्मेदारी के साथ पहुंचाने में लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।